आज मैं आपको अपनी बिछड़ी हुई बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको मुझसे छीन लिया गया था। मेरी डिलीवरी होने वाली थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे बेटी पैदा हुई है। इस समय मेरे घर पे एक फ़कीर आया और मेरी बेटी को देख के ही बोला कि यह बच्ची मनहूस है, इसकी मनहूसियत तुम्हारे ख़ानदान को खा जाएगी। अगर यह 18 साल तक किसी दरगाह में बाबा के पास रहे तो इसकी मनहूसियत ख़त्म हो जाएगी। मेरी सासू माँ यह सुनकर बहुत परेशान हो गई और मेरी बच्ची को मुझसे छीनकर उस फ़कीर को दे दिया और उससे कहा कि जब यह बड़ी हो जाए तो इसे हमारे पास ले आना। वह फ़कीर ने फ़ौरन मेरी बच्ची को लेकर वहाँ से चली गई। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, मेरी आंसू किसी ने नहीं देखा। मेरा शौहर दूसरे मुल्क में रहता था। मेरे शौहर के मेरी सास ने बताया कि तुम्हारी बच्ची मुर्दा पैदा हुई थी। कई सालों बाद जब मेरा शौहर घर वापस आया तो उसके साथ दुल्हन के जोड़े में एक लड़की थी, और वह जब मेरी नज़र दुल्हन के एक निशानी पर पड़ी तो मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा नाम हीना है और बचपन में ही मैंने अपने नाम के साथ रियाज का नाम सुना था। यही नाम सुनते सुनते मैं बड़ी हुई थी। मेरे अब्बू अम्मी ने बचपन में ही मेरा रिश्ता तय कर दिया था। रियाज मेरे अब्बू के दोस्त का बेटा था। वह बचपन से ही मेरे घर पे आया जाया करता था। वह जब भी हमारे घर आता था तो उसका मूड ऑफ ही होता था। ऐसा लगता था जैसे वह मुझे पसंद नहीं करता है। वह ना तो मुझसे बात करता था और ना ही मेरी तरफ देखता था। मैं यह देखकर बहुत दुखी हो जाती थी और मैंने कई बार इस बारे में अपने अम्मी अबू से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था। सबने जैसे बस अपनी मर्जी ही सौंपनी थी। फिर अबू के दोस्त ने एक दिन हमारी शादी की तारीख पक्की कर दी। हमारी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी, रियाज का इंतज़ार कर रही थी। तब मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि रियाज आज रात इस कमरे में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे ससुर से किसी बाबा ने कहा है कि आज की रात तुम दोनों पर बहुत भारी है, इसलिए वह कल ही तुम्हारे कमरे में आएगा। अब तुम सो जाओ। वह यह कहकर मेरे कमरे से चली गई। मैं उसकी बातें सोच सोच के हैरान हो गई। भला यह क्या बात हुई? शादी की पहली रात थी। मेरे शौहर को मेरे पास आने नहीं दिया। मुझे इन लोगों की सोच पर बहुत ज़्यादा ताज्जुब हो रहा था। मैं यह सोचते सोचते सो गई। मेरी सास अपना हर काम बाबा जी से पूछकर ही करती थी। वह हर बात में वहम करती थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, मेरा यह काम गलत ना हो जाए। अगर कोई काम करती तो वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करती थी कि कहीं इस काम में कोई खराबी ना हो जाए। खैर, दूसरे दिन रियाज जब कमरे में आया तो मुझे उसको देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि मेरे शौहर को मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन उसको देखकर मेरे डर दूर हो गया था। रियाज मेरा बहुत ख्याल रखते थे। रियाज बहुत खामोश मिजाज के इंसान थे। वह बिल्कुल भी ऐसे शौहर नहीं थे जो शादी के शुरू दिनों में नई नवेली दुल्हन के नखरे उठाए। उसमें वैसी कोई बात नहीं थी। हमारे बीच में एक झिझक सी थी। 4 महीने बाद ही रियाज के दुबई में नौकरी लग गई। मैं और घर वाले सब लोग बहुत खुश थे। मैं खुशी से दुबई जाने की तैयारी कर रही थी। मुझे भरोसा था मेरे और रियाज के बीच में जो दूरियां है वह वहां जाकर दूर हो जाएगी। मैं तो रात दिन अपने सपने देख रही थी, लेकिन दुबई जाने से एक दिन पहले रियाज अपने घर वालों से कह दिया कि मैंने हिना के बारे में एक बहुत बुरा सपना देखा है कि वहां जाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया है। यह बात सुनकर तो मेरी सास बहुत परेशान हो गई और कहने लगी कि मैं अब हिना को तुम्हारे साथ दुबई जाने नहीं दूंगी, यहाँ तक कि मैं उसे घर से बाहर भी नहीं निकलने दूंगी। मेरी सास अपना हुकूमत सुनाकर चली गई। मैं जो रियाज के साथ दुबई जाने के सपने देख रही थी वह सब टूट गए। मैंने रियाज से कहा आप माजी से बात करके और मुझे अपने साथ दुबई ले चले, मगर रियाज ने कहा मेरी मम्मी नहीं मानेगी, वह किसी की एक नहीं सुनती। तुम तो जानती हो वह कितनी वहमी औरत है। रियाज की यह बात सुनकर मैं खामोश हो गई और भला कर भी क्या सकती थी। दूसरे दिन रियाज दुबई के लिए निकल गया। यूं ही दिन बीत रहे थे। रियाज का फ़ोन आता तो, लेकिन वह सिर्फ अपनी अम्मी से ही बात करते थे, मुझसे कभी बात नहीं करते थे। मैं बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी,
कि अचानक मेरे जीवन में बाहर आ गई जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं यह खबर सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन रियाज ने यह खबर सुनने के बाद भी मुझे कोई बात नहीं की। मैं जानना चाहती थी कि रियाज को यह खबर सुनकर कैसा लगा, वह खुश भी हैं या नहीं। मगर पता तो तब चलता जब रियाज मुझसे बात करते। मैं हर समय रोती रहती। मुझे रोता हुआ देखकर मेरी सास मुझसे कहती, बेटा तुम रोया ना कर, रियाज जल्दी घर वापस आ जाएगा और तुझे भी अपने साथ ले जाएगा। मैं सोचती कि काश मेरे पास भी मोबाइल होता तो मैं अपने शौहर को कॉल करती। पड़ोस में भी एक लड़की थी, उसका शौहर भी मुल्क से बाहर रहता था, लेकिन पास मोबाइल उसके था। वह अपने शौहर से घंटों घंटों बातें किया करती थी। लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों को मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं थी। अगर किसी के पास मोबाइल होता था तो उसे गलत समझा जाता था। ऐसे ही दिन गुजर गया। कुछ दिन बाद मुझे बेटी हुई। मैं बहुत खुश थी और सब घर वाले भी बहुत खुश थे। अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल से घर वापस आई तो घर में खुशी मनाई जा रही थी। मेरे ससुर जी भी अपनी पोती को गोद में उठाए प्यार कर रहे थे और सब लोगों को मिठाई बांट रहे थे। लेकिन अचानक दरवाजे पर एक फ़कीर आ गई तो मेरी सास ने उसे मिठाई का डिब्बा दिया, लेकिन उसने वह मिठाई का डब्बा लेने से मना कर दिया और ज़ोर से चीख कर बोली कि यह बच्ची मनहूस है। इसके इस तरह ज़ोर से बोलने पर सब लोग हैरान हो गए और मैंने उसे कहा कि क्या बकवास कर रही हो, कौन हो तुम? मुझे उस औरत पर बहुत गुस्सा आया। मेरी सास ने उससे पूछा कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तो उस फ़कीर ने कहा कि यह बच्ची मनहूस है और पूरा ख़ानदान को खा जाएगी। फ़कीर से मैं कुछ कहती, लेकिन मेरी सास ने मुझे बोलने से मना कर दिया। मेरी सास ने कहा, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तब फ़कीर बोली कि मुझे सब कुछ पता है, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। इस बच्चे को 18 साल तक घर से और घर वालों से दूर रखना पड़ेगा। मेरी सास परेशान हो गई। वह पहले से ही वहमी औरत थी और उस फ़कीर की बातें सुनकर उन्होंने मेरी गोद से बच्चे को ले लिया और उस फ़कीर की गोद में दे दिया और उससे कहा कि तुम इस बच्चे को अपने साथ ले जाओ। जब यह बड़ी हो जाए तो इसे वापस दे देना। यह सब सुनकर मेरे सर पे आसमान टूट पड़ा। मैंने उस फ़कीर से अपनी बच्ची को लेना चाहा, लेकिन मेरी सास ने मुझे रोक लिया। मैंने अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर कहा कि अम्मी प्लीज़ मेरी बेटी को मुझे वापस कर दें, यूँ मेरी गोद ना उजाड़े। लेकिन मेरी सास ने मेरी कोई बात नहीं मानी और फिर उस फ़कीर को जाने के लिए कह दिया। फ़कीर ने मेरी बच्ची को लेकर चली गई और मैं रोती रह गई। सास ने रियाज को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी मरी हुई बच्ची पैदा हुई है। मैं हर समय अपनी बच्ची को याद करके रोती रहती और उस फ़कीर को कोसती रहती कि ना जाने वह कहाँ से आ गई थी। मैंने अपना बच्ची को जी भर के देखा तक नहीं था। उसके पैर के 2 उंगली जुड़ी हुई थी, जिसमें काले रंग का एक निशान बना हुआ था। बच्ची की मौत का सुनकर भी रियाज वापस नहीं आया और ना ही उसने मुझसे फ़ोन पर बात की। मैंने अपनी सास से पूछा कि रियाज कब आएगा, तो वह मुझसे कहती कि कुछ दिनों में वापस आ जाएगा और मैं अपने शौहर का इंतज़ार करती रही। शायद मेरी किस्मत में अपने शौहर का इंतज़ार ही लिखा था, लेकिन रियाज को तो वापस आना ही नहीं था। उसके इंतज़ार में 18 साल गुजर गए और शायद अब तो मैं रियाज को भूल भी चुकी थी। बस मुझे मेरी बच्ची याद थी। मैं उसको याद करके रोती रहती। मैं हर वक्त बस यही दुआ करती कि कहीं से वह फ़कीर आ जाए और मेरी बच्ची को ले आए। मैं सोच रही थी कि शायद 18 साल पूरे होने के बाद वह मेरी बेटी को वापस ले आएगी, लेकिन अब तो शायद 20 साल पूरे हो चुके थे। ना वह फ़कीर मेरी बेटी को लेकर आई और ना ही रियाज वापस आया। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने सास ससुर की सेवा में गुजार दी। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा था कि एक दिन अचानक रियाज वापस लौट आया। उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने उस समय बहुत खुशी हुई। मेरे दिल पर जो अपनी बेटी की जुदाई का गम था, वह उसे बताना चाहती थी। मैं रियाज के साथ बैठना चाहती थी। मैं उसके कंधे पर सर रखकर रोना चाहती थी। पूछना चाहती थी कि उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ कहती इससे पहले ही मुझे एक चौंकाने वाली खबर मिल गई कि वह अकेला नहीं आया था। उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी
जो दुल्हन बनकर किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, जिससे मेरे शौहर ने शायद दूसरी शादी कर ली थी। यह देखकर मेरा दिल टूट गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसके दुल्हन को गौर से देखने लगी। मेरी नज़र उसके पैर पर पड़ी और मेरी आंखों से सामने अंधेरा छा गया। यह तो वही निशानी है जो मेरी बेटी के पैरों पर था, 2 जुड़े हुए उंगलियों पर काला निशान। बस यही एक निशान तो रह गया था जो मुझे बहुत अच्छे से याद था। मैंने उसे पहचान लिया था कि वह वही मेरी बच्ची है। मुझे रियाज के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं चौंक कर उससे बोली, बस यही देखना बाकी रह गया था। तो रियाज ने मुझसे कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता हूँ। माँ ने बचपन से अपनी वहम की वजह से मेरा जीना हराम कर रखा था। कभी कहती आज पीले रंग का शॉर्ट पहनो, तो कभी कहती कि आज दाल मत खाना, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो कभी कहती आज स्कूल मत जाना, तो कभी कहती अपने दोस्तों को छोड़ दो। उसके इस आदत से मैं बहुत परेशान हो चुका था। बचपन से ही उन्होंने मेरी तुम्हारे साथ मंगनी तय कर दी थी। मैं तुमसे तो क्या, अपनी पसंद की किसी लड़की से भी शादी नहीं करना चाहता था। अपनी पढ़ाई पूरी की और दुबई में नौकरी के लिए अप्लाई किया। मैं दुबई में बहुत जगह अप्लाई कर रखा था। मुझे दुबई में नौकरी भी मिल गई। नौकरी की बात जब मैं अपने घर वालों को बताई तो माँ ने शादी की जिद करनी शुरू कर दी और उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरी शादी तुमसे करवा दी। लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने माँ के सामने झूठा सपना बताया। मैं जानता था मेरे सपना सुनकर माँ तुम्हें मेरे साथ जाने नहीं देगी और मैं अकेला दुबई चला गया। लेकिन मैं दुबई अकेला नहीं गया था। कुछ साल पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। वहाँ मेरी मुलाकात समीना से हुई और मैं उससे मोहब्बत करने लगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद हम दोनों ने शादी कर ली। मैं जानता था मेरे घर वाले मेरी शादी तुमसे करवाना चाहते हैं, इसलिए मैं घर पे किसी को कुछ नहीं बताया और मैं समीना से के साथ दुबई चला गया। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारे बच्चे का बाप बनने की कोई खुशी नहीं थी मुझे। फिर कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि समीना भी माँ बनने वाली है। तब मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन एक दिन समीना सीढ़ियों से फिसल के गिर गई और उसका मिसकैरेज हो गया और डॉक्टर ने बताया कि अब समीना कभी माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर समीना सदमे में चली गई। वह रोती रहती। मैं उसको बदलने की बहुत कोशिश करता। मुझे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने उससे वादा किया कि मैं अपनी पहली बीवी का बच्चा तुम्हें दे दूंगा। हम दोनों इस शहर में वापस आ गए और मैं तुम्हारी पल पल की खबर रखने लगा था। जैसे ही तुम्हारा बच्चा हुआ और तुम हॉस्पिटल से घर वापस आई, मैंने एक औरत को पैसे दिए और माँ के पास भेज दिया। वह फ़कीर के भेष में आई थी और उसने वही सब कहा जो मैंने उसे कहने को कहा था। माँ ने उसकी बात सुनते ही फ़ौरन बच्चे को तुम्हारे गोद से लेकर उसे दे दिया। हम घर से थोड़ी दूर पे ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वह बच्चे को लेकर वहाँ आई, मैंने उसकी गोद से बच्ची को लेकर सीमा के गोद में दे दिया। हम बच्ची को लेकर दुबई वापस चले गए। मैं और समीना ने उसे बहुत प्यार से पाला, उसका बहुत ख्याल रखा। उसे यूनिवर्सिटी में एक लड़के से मोहब्बत हो गया और हमें भी वह लड़का बहुत पसंद था। हमने उसकी शादी तय कर दी। हम उसकी शादी करने के लिए इंडिया वापस आए। शादी के दिन नज़दीक आए तो सीमा को अपने किए पर बहुत अफसोस होने लगा। उसने फैसला किया कि वह हमारी बेटी को सब कुछ बता देगी और शादी वाली रात हमने हमारी बेटी को सब कुछ सच सच बता दिया कि वह सीमा की और हमारी बेटी नहीं है, बल्कि उसकी सौतेली बेटी है। समीना की यह बात सुनकर हमारी बेटी को बहुत गुस्सा आया और वह अपनी शादी छोड़कर तुरंत मेरे पास आई और कहने लगी कि आप लोगों ने मेरे साथ और मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे इसी समय मेरी माँ के पास लेकर चलो। मैं जब तक अपनी माँ से नहीं मिलती मैं शादी नहीं करूँगी। मैं उसे तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास ले आया। मैंने अपनी बेटी को 20 साल के बाद देखा था। मैंने अपनी बेटी को बहुत प्यार किया और उससे बहुत सारे बातें की और अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। यह सुनकर मेरी बेटी रियाज पर बहुत गुस्सा हुई और मुझे बोली कि माँ अब इस आदमी को छोड़ दो। मैंने कहा कि मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ।
तो उसने कहा कि जो इंसान आपको कोई खुशी नहीं दी, वो शौहर कैसा जो कोई फ़र्ज़ नहीं निभाया, आप इन्हें छोड़ दें। मैं अपने शहर को कैसे छोड़ सकती हूँ? लेकिन मेरी बेटी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। फिर मैं अपने शौहर को डिवोर्स दे दी। मेरी बेटी ने मेरा ज़रूरत का सामान पैक किया और मुझे अपने साथ लेकर अपने शहर चली आई। उसका शहर में एक अपना घर था, हम दोनों वहाँ रहने लगे। फिर वह मेरे लिए रिश्ता ढूंढने में लग गई। वह चाहती थी कि वह एक अच्छे इंसान से मेरी शादी करवा कर मुझे खुश रहता हुआ देख सके। उसने अपने मंगेतर को भी सब कुछ बता दिया था और उसको यह भी बताया था कि वह अपनी माँ की शादी करना चाहती है। यह सुनकर उसके मंगेतर ने कहा कि तुम अपनी माँ की शादी मेरे दोस्त के अब्बू से क्यों नहीं कर देती? उनकी बीवी का डेथ हो गया है। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और वह बहुत शरीफ इंसान है और तुम्हारी माँ को बहुत खुश भी रखेंगे। वह भी मेरी माँ की उम्र के थे और उम्र के उन्होंने किसी साथी की ज़रूरत थी। कुछ दिनों के बाद मेरी माँ की और उनकी शादी हो गई। वह बहुत अच्छे इंसान थे। वह मेरी माँ का बहुत ख्याल रखते थे और मेरी माँ उनके साथ बहुत खुश थी। 1 महीने के बाद मारिया की भी शादी हो गई, उसकी अपने शौहर के साथ। वह बहुत खुश थी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।